नमस्कार दोस्तों, आपको पर्सनल फाइनेंस लोन चाहिए या पोस्ट ऑफिस में आप लेना चाहते हो पर्सनल फाइनेंस लोन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फाइनेंस लोन के बारे में। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको पर्सनल लोन मिल सकता है या नहीं, पोस्ट ऑफिस में आपको कितना मिल सकता है लोन और क्या क्या सुविधा है, क्या सभी लोगों को पोस्ट ऑफिस में लोन मिल सकती है या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। आप भी सोच रहे हैं अपने परिवार के लिए कुछ इन्वेस्ट करना, तो हम आपको पोस्ट ऑफिस में एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें कम पेमेंट आप इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। आप वीडियो पर बने रहिए, मुनाफा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसी स्कीम बताएंगे जिसमें आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ज्यादातर हमारे जो जितने भी ऑल इंडिया के पीपुल है इसी स्कीम में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में एक पीपीएफ अकाउंट के बारे में, जिसमें कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसे का मुनाफा पा सकते हो। आप वीडियो पर बने रहिए। अब बात करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रोवाइडेड फंड अकाउंट को डिटेल से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट जो कि एक सरकारी अकाउंट है, यह आप अपना पैसा इस पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करोगे तो यह आप सारा पैसा जमा कर रहे हो तो भारत सरकार के पास यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 101% सुरक्षित है। अब काफी लोगों को एक सवाल होता है कि अगर हम पीपीएफ अकाउंट में जो प्राइवेट बैंकों में अगर ओपन करते हैं तो उसमें दोस्तों हमारे जो कल को मालूम नहीं कि ये प्राइवेट बैंक डूब जाए तो हमारा पैसा खा जाएगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, चाहे आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ कराओ या प्राइवेट बैंक में, सभी जगह ये उपलब्ध है ये सुविधा। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। जो होता है एक पीपीएफ अकाउंट होता है पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों के लिए इन्वेस्टमेंट की अच्छी स्कीम है पीपीएफ। इसमें कितना हमें मुनाफा मिलेगा उसके सब कुछ डिटेल से बताएंगे। ये 0 से 15 साल तक के पीपीएफ अकाउंट खोले जाते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस में और ऑल इंडिया में जितने भी प्राइवेट बैंक है सभी जगह पीपीएफ की सुविधा उपलब्ध है। आप कहीं से भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। बात करते हैं दोस्तों, ये पीपीएफ अकाउंट भी जैसे हम एफडी करवाते हैं वैसे एफडी में कम परसेंट ब्याज मिलता है, इसमें ज्यादा मिलता है इंटरेस्ट। अब बात कर रहे हैं पीपीएफ अकाउंट को स्टार्ट करें तो दोस्तों ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। जैसे कि 15 साल की स्कीम है, 15 साल तक इसमें इन्वेस्ट करना होगा आपको। बात करते हैं कि आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट करना है इसमें, जब भी आपका जो अकाउंट है चालू रहेगा। आपके जो बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपने पहले साल में जो पैसे जमा किए हैं अब वो पैसे जमा करने होते हैं या नहीं। बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक साल में 5,000 रुपए जमा किए उसके बाद में अगली साल भी 5,000 ही करना पड़ेगा जमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं एक उदाहरण, आपने पहले साल यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों आपने 5,000 रुपए पीपीएफ अकाउंट में जमा किए। जरूरी नहीं है कि अगले 15 साल तक आप 5,000 ही जमा करवाए। ओनली पीपीएफ अकाउंट यह बोलता है दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट सिंपली यह बोलता है कि आपको पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको 1.5 लाख जमा करा सकते हो। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख जमा करा सकते हैं और कम से कम की बात करते हैं तो 500 रुपए आप इसमें जमा करना जरूरी है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पूरे साल में जो भी आपके पास है, अगर एक्सपेंस सेविंग, अगर आपके पास कोई सैलरी है, सेविंग के लिए अगर आप सेविंग करना चाहते हो, जो भी पैसे सेविंग करते हो तो आप पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, साल में ज्यादा से ज्यादा बार 12 बार ही इस पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं। आप पूरी साल में ओनली फॉर 12 बार पैसे जमा करवा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप 1.5 लाख तक कर सकते हो एक बार में, तो ये ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों। साल में 1.5 लाख तक आप जमा करवा सकते हो पीपीएफ अकाउंट में, साल में 12 बार जमा करवा सकते हो। सबसे कम पैसे अगर आप 500 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रामीण क्षेत्रों से है तो 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो साल में एक बार, तो आपको अच्छी खासी जो दोस्तों इसमें ब्याज मिलता है दोस्तों 7.1% के हिसाब से इसमें ब्याज मिल रहा है। अच्छी स्कीम है अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। और हम बात भी करेंगे कि पोस्ट ऑफिस में लोन की सुविधा है या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि अगर आपको जरूरत पड़ जाती है बीच में पेमेंट की तो इसमें से हम पेमेंट कब ले सकते हैं, कितनी साल जमा करने के बाद में पेमेंट ले सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर हम आप बीच में इसको क्लोज करवाना चाहते हैं तो क्लोज होगा या नहीं, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की सबसे अच्छी स्कीम दोस्तों पीपीएफ है, पब्लिक प्रोवाइडेड फंड। 2035 में अगर देखो दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, अगर कोई जैसे कि
हम कोई जो लेते हैं, अगर हमने करवा लिया पीपीएफ अकाउंट में, तो अगर 2020 में हमने पीपीएफ अकाउंट करवाया तो 2000 हमारी जो दोस्तों 2035 में हमारे जो है 2035 में कंप्लीट हो जाएगा। तो 15 सालों के बाद में ना इसे एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट भी कर सकते हैं 5 सालों के लिए इंटरवल में, यानी 2033 में यह व्यक्ति 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर सकता है। 2040 तक इसे पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें साफ दे रखा है, अगर आपकी जो मान लो कि 2035 में अगर आपकी पीपीएफ अकाउंट की जो मैच्योरिटी फंड होता है वो मिलता है, तो इसको आप रोक भी सकते हैं, ताकि आपका जो ब्याज आया है वो ब्याज और जो पैसा है उसका 5 साल तक रोक सकते हो, तो उसका और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, उसके बाद में फिर 5 साल के लिए कर सकते हो। 2 बार ऐसे आप कर सकते हैं, 5-5 साल आगे भी बढ़ा सकते हैं इसको। आपका जो ब्याज आता है उस पैसों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 2035 की बात करते हैं, 2040 तक आप 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, 5-5 सालों के लिए 2 बार कर सकते हैं इसमें 5-5 सालों के लिए इन्वेस्ट। अब बात कर रहे हैं कि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में आपको लोन की सुविधा मिलती है या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल से बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीपीएफ खाते में लोन के लिए अप्लाई करते हो, जी हाँ दोस्तों, जब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते आपको लगभग 3 से 5 साल तक इसके बीच आपको पीपीएफ खाता खोले हुए उसमें जमा पेमेंट आपका जमा होना चाहिए। उसका 25% आप लोन ले सकते हैं। आप किसी भी नजदीकी डाकघर में जाकर फॉर्म डी भरना होता है, आपके पोस्ट ऑफिस में फॉर्म डी मिल जाएगा, तो उस फॉर्म डी को भरने के बाद में दोस्तों आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 25% आपको लोन मिल जाएगा अगर जरूरत हो तो पीपीएफ अकाउंट में। ये फॉर्म डी होता है, तो ये फॉर्म डी आप भर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। इसमें लोन की सुविधा भी मिल जाती है अगर आप जितना पेमेंट भरते हैं उसमें। इसमें दोस्तों पीपीएफ खाता जो संख्या होती है, लोन की राशि आप सब बता दिया जाता है, 3 साल के भीतर लोन चुका देंगे, ये सब कुछ होता है। इसमें दस्तावेज की बात करते हैं तो जो भरे हुए जो फॉर्म है के साथ अपनी पीपीएफ पासबुक की एक प्रति जमा करते हैं। आवेदन स्वीकृति होने के बाद में लोन राशि आपके बैंक खाते में डाल दी जाती है। जितना आपने इन्वेस्ट किया उसमें से 25% तक आप लोन ले सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। अब ये जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात करते हैं। 15 साल बाद पीपीएफ जो मिलने वाली जो राशि आपके वार्षिक निवेश पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने 1 साल में कितना इन्वेस्ट किया वो पीपीएफ अकाउंट में जो लास्ट में जो मैच्योरिटी फंड मिलता है वो आपके जो वार्षिक ईयर पे निवेश करती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, अगर आप सालाना 50,000 रुपए का निवेश करते हैं दोस्तों, 1 साल में अगर आप 50,000 रुपए का निवेश करते हैं तो आपको कितना मैच्योरिटी फंड मिलने वाला है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको 13,56,000 रुपए आपको मिलेंगे दोस्तों, यदि सालाना आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। 1 साल में अगर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जी हाँ दोस्तों, 12,500 रुपए पर महीने आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलने वाला है दोस्तों 40,68,000 रुपए आपको मिल सकते हैं। अगर आप 15 साल में अगर 12,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो अपनी फैमिली के लिए पीपीएफ अकाउंट में 12,500 रुपए, तो आपको दोस्तों 40,68,000 रुपए आपको मिल जाएंगे 15 साल बाद में। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 50,000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हो साल में तो आपको 13.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और मासिक में अगर 2,000 रुपए की बात करते हैं, इसमें 2,000 रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा। जैसे 2,000 रुपए की बात करते हैं तो सालाना 24,000 रुपए, और मैच्योरिटी पर आपको दोस्तों 6,50,913 रुपए मिल जाएंगे। अगर महीने में 2,000 रुपए आप जमा कराते हो और महीने में अगर 10,000 रुपए जमा कराते हो तो दोस्तों आपको मैच्योरिटी पर मिलने वाला है 32,54,567 रुपए। दोस्तों इसमें 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलता है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से। इसमें अच्छी खासी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट के लिए दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में जाकर, पोस्ट ऑफिस नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आप पीपीएफ के लिए अकाउंट के लिए बोल देना है, पब्लिक प्रोवाइडेड अकाउंट होता है वो आपका ओपन कर देंगे पोस्ट ऑफिस वाले, या कोई प्राइवेट बैंक है उसमें भी आप ओपन करवा सकते हो। इसमें अच्छा खासा आपको फंड देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 1.5 लाख रुपए अगर आप महीने में अगर आप साल में अगर 1.5 लाख रुपए जमा कराते हो तो दोस्तों आपको इतना पैसा मिलने वाला है 40,68,000 रुपए। अब बात कर रहे हैं कि दोस्तों पोस्ट ऑफिस में लोन की सुविधा है या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में अभी कोई भी लोन की सुविधा नहीं है। बात करते हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस में लोन की सुविधा नहीं है, ताकि आने वाले समय में लोन की सुविधा हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस में लोन की सुविधा आने वाले समय में 2026-27 तक लोन की सुविधा हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमारा पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस है वो एक डिजिटल पोस्ट ऑफिस बन चुका है, इसलिए इसमें लोन की सुविधा भी आने वाली है। तो आप दोस्तों चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करो।